गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हमारे जीके की क्लास है और जीके की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कुछ अजीब पेड़ पौधों के बारे में। तो ये है, नो वन नोज फॉर श्योर हाउ एंड व्हेन एक्चुअली लाइफ बिगेन्स। इट इज़ सर्टेन दैट प्लांट्स बिगेन टू एनवेलप बिफोर एनिमल्स। देयर आर मोर देन 42,500 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो ये हमें प्लांट्स के बारे में बता रखा है कि किसी को नहीं पता कि इसकी लाइफ कब कब ख़त्म होनी है, जो भी है। उसके बाद कितने तरह की वैरायटी है, ये है 42,500 तरह के पौधे किस में पाए जाते हैं, संसार में पाए जाते हैं। अब हम यहाँ करने वाले हैं फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। यहाँ पे हमें ये देखिए हेल्प बॉक्स दिया है। ये हेल्प बॉक्स में से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए फिल कर दिया है। यहाँ मैं फ़ोटो भी क्लिक करके भेजूँगी और मैंने इनके नाम सामने सामने लिख दिए, देख लीजिए। मैं इनका डिस्क्रिप्शन इनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। द ब्रांच ऑफ दिस ट्रीज इज़ यूज एज अ सिम्बल ऑफ पीस। ठीक है, ये शांति के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो ब्रांच है उसका नाम क्या है, ऑलिव। द जूस ऑफ फ्रूट ऑफ दिस ट्री मेक्स अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक ड्रिंकिंग द समर सीजन। समर सीजन में इसका एक ड्रिंक बनाया जाता है जो हमें रिफ़्रेश रखता है, उसको बोलते हैं बेल। और उसके बाद है थर्ड में देखिए, दिस इज़ अ वुडी फाइबर ट्री प्रोडक्ट यूज टू मेक मैट्स बास्केट्स। जो बनाए जाते हैं उसको कोर बोलते हैं। और नंबर फोर्थ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर फोर्थ पे, द प्लांट्स ग्रोथ वेयर देयर इज़ अ लिटिल और नो रेन। ठीक है, इसको यानी पानी बहुत नहीं चाहिए होता है, ये बहुत कम पानी में हो जाता है। कई बार इसकी हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा। दे रेंज इज हाइट फॉर अ फ्यू इंचज़ या टू 20 और 30 फीट, यानी कुछ इंचज़ में भी हो सकती है और 20 और 30 फीट तक भी हो सकती है। और पानी भी कम चाहिए होता है, कम मात्रा में। कैक्टस है। द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज एसोसिएट विद एडम एंड ईव। जो इससे एसोसिएटेड, इससे रिलेटेड फ्रूट है वो है एप्पल। और यह दिस ट्री इज ये स्केटबोर्ड ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, यानी जो हिंदू और बुद्धिस्ट लोग दोनों में इस पेड़ के महत्व है। यह है पीपल। और इसके बाद हमारा है नेक्स्ट है, दिस इज़ अमॉन्ग द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट हैज़ ऑल्सो मेडिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ये वाला जो ट्री है ये बहुत लंबा होता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इससे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यूकेलिप्टस है। और दिस इज़ द मोस्ट मैसिव एंड जाइंट ट्री इन द वर्ल्ड दैट ग्रोज इन कैलिफोर्निया, वो है रेडवुड। और दिस प्लांट ग्रोज फास्टर देन एनी अदर प्लांट्स, नियरली a meter in a day. The plant is also tallest among the grass family, यानी ये वाला नंबर 10 पे जो ये वाला जो प्लांट है ग्रास फैमिली का सबसे लंबा प्लांट है, इसको बोलते हैं बैम्बू प्लांट्स। और एक ही दिन में मीटर के हिसाब से बढ़ जाता है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन करने वाले हैं। ये भी आपका किसके बारे में है, ये आपका है, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपका, कमर्शियल क्रॉप्स एंड सीरियल्स। यानी कमर्शियल क्रॉप्स कौन से होते हैं, कमर्शियल क्रॉप्स वो होते हैं बेटे जो बिज़नेस के, यानी बिज़नेस के पर्पज़ से उगाए जाते हैं, जिनका हम बाहर दूसरे देशों में निर्यात भी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये देखिए, वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। मोस्ट ऑफ दीज फूड्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्लांट्स। यानी हम सब लोग जो सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें भोजन की ज़रूरत होती है। और भोजन जो हमें मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट से ही मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया कमर्शियल क्रॉप्स। देखिए कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी, हमारी टी है। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, यानी इट इज़ मोस्टली ग्रोन ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। और ये जो हमारी टी की जो क्रॉप है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है। अब सेकंड नंबर पर है जूट। इट ग्रोज वेल इन फ्रेश ऑयल। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इट्स ग्रोन इन ब्रह्मपुत्र एंड गंगाज डेल्टा। इसको जो ये है, इसको टेम्परेचर जो चाहिए होता है, नेक्स्ट क्रॉप किसकी है, जूट की है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा में ज़्यादा पाई जाती है। और थर्ड में हमारा टबैको। टबैको क्या होता है, तम्बाकू को बोलते हैं। द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टबैको आर हाई टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल और लाइट एंड सॉफ्ट सॉइल। इसको क्या है, इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए, लाइट और सॉफ्ट सॉइल होना चाहिए। नंबर फोर्थ पे जो हमारा कमर्शियल क्रॉप है वो है कॉटन। तो आवर कंट्रीज इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर कॉटन इन द वर्ल्ड। जो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन की पूरे संसार में। और गुजरात और महाराष्ट्र में इसकी सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। तो हमारे कमर्शियल क्रॉप्स थी। इसके बाद हमारे सीरियल्स हैं। इसमें है वीट है, हमारा मैज़ी है, राइस है, ये हमारे सारे सीरियल्स हैं और इनके बारे में बता रखा है। देखिए
इट इज़ स्टेपल फूड फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडियाज, ठीक है। विंटर क्रॉप है ये, और इसको क्या होता है, रिक्वायर्स डीप एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। वीट को क्या चाहिए होता है कि उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है और डीप में जाके, थोड़ा गहराई में जाके उगता है। और ये देखिए, ये है हमारा मैजी क्या, वन ऑफ द मेजर सीरियल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये भी ये देखिए इसमें दिए है, टेक्स अबाउट 3 और 4 मंथ्स टू ग्रो, यानी 3-4 महीने में हो जाता है। राइस क्या है, इट इज़ अ क्रॉप ऑफ द हॉट एंड वेट लैंड ऑफ ट्रॉपिक्स, इट नीड्स रेनफॉल बिटवीन 10 to 25 सेंटीमीटर्स। तो ठीक है, इसको कितना चाहिए, 10 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। इट इज़ मेनली ग्रोन इन ईस्टर्न गंगाज प्लेन्स, ब्रह्मपुत्राज वैलीज एंड डेल्टाज ऑफ द रिवर्स ऑफ द डेक्कन। तो ये यहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। तो आज हमने कमर्शियल क्रॉप्स और सीरियल्स के बारे में पढ़ा। ये सारा काम नीट एंड क्लीन किस में करेंगे आप, जीके की कॉपी में करेंगे। मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजने वाली हूँ, फ़ोटोज़ देख लीजिएगा आप। बाय बेटा, और पीडीएफ बना के मैं सेंड कीजिएगा। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।